संग के कारण अजामिल जो है पापाचारी हो गया था, दुष्ट दुराचारी हो गया था। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अजामिल उपाख्यान सुनाया, बताया कि जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, भगवान के नाम का गुणानुवाद करता है, वो व्यक्ति नरकगामी नहीं होता। इसलिए भगवान से कहा करो कि नाथ इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भगवान का भजन किया करो, भगवान को मनाया करो। प्रभु बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निस्दिन आयु खेत। भगवान से मनाया करो, तो गलती हमसे पहले हो गई, अब हम नहीं करेंगे और हम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और भगवान का भजन किया करो। रट लागी मोह तेरे नाम की, रट लागी मोह तेरे नाम की, जपो में सुबह हो शाम। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय मुरली मनोहर श्याम। रट लागी मोह तेरे नाम की, 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 जपो में सुबह हो शाम। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय हो सभी लोग बेटी को गाइए पीछे बैठे हुए। श्री राधे थका हारा हूँ, भगवान बहुत ठोकरे खाया हूँ। मैं भी थका हारा हूँ, भगवान बहुत ठोकरे खाया हूँ। मैं भी थका हारा हूँ, भगवान बहुत ठोकरे खाया हूँ। मैं भी थका हारा हूँ, भगवान बहुत ठोकरे खाया हूँ। ओ पाप की गठरी सर पर लेकर द्वार आपके आया हूँ। पाप की गठरी सर पर लेकर द्वार आपके आया हूँ। पाप की गठरी सर पर लेकर द्वार आपके आया हूँ। पाप की गठरी सर पर लेकर द्वार आपके आया हूँ। अपनी शरण में ले लो भगवान, अपनी शरण में ले लो भगवान, अपनी शरण में ले लो भगवान, अपनी शरण में ले लो भगवान। करेगा बेनकार। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय मुरली मनोहर श्याम।
न जाऊंगा। मैंने भी ये ठान लिया है खाली हाथ न जाऊंगा। गणिका गीत अजामिल कर गए मैं ऐसे तर जाऊंगा। गणिका गीत अजामिल कर गए मैं ऐसे तर जाऊंगा। गणिका गीत अजामिल कर गए मैं ऐसे तर जाऊंगा। गणिका गीत अजामिल कर गए मैं ऐसे तर जाऊंगा। प्रभु भक्तों की विनती पर कुछ, प्रभु भक्तों की विनती पर कुछ अब तो करो विचार। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय मुरली मनोहर श्याम। घट लागी मोह तेरे नाम की, घट लागी मोह तेरे नाम की, घट लागी मोह तेरे नाम की, घट लागी मोह तेरे नाम की। जपू में तो बोलता जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय मुरली मनोहर श्याम। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय श्याम। जय जय मुरली मनोहर श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नारायण। तो इस प्रकार से अजामिल भगवान का नाम लेकर के तर गया। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने एक विचित्र प्रश्न किया। परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज एक बात बताइए, क्या भगवान हमेशा देवताओं का ही पक्ष लेते हैं? क्या भगवान भेदभाव करते हैं? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, नहीं राजन, ऐसा नहीं है। भगवान देवताओं का भी पक्ष लेते हैं और दैत्यों का भी पक्ष लेते हैं। बोले दैत्यों में भगवान ने कभी किसी के ऊपर कृपा करी है आज तक? तो सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ, भगवान ने कृपा करी है। विभीषण जी कौन थे? विभीषण जी रावण के भाई थे, राक्षस कुल में उत्पन्न हुए थे, जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन जाति से तो ब्राह्मण थे, लेकिन युक्ति और कर्म कैसे हो गए थे? बोले रावण की जो कर्म थे, बोले वो राक्षसों वाले हो गए थे। बोले विभीषण जी दैत्य कुल में थे, तो विभीषण जी की सहायता, विभीषण जी को शरण दी भगवान ने। बोले और भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं कि प्रहलाद जी कौन थे? तो बताया कि देखो, पूर्व में मैंने तुम्हें कथा सुनाई थी कि ये दो भाई थे। कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के चला गया था और ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान विष्णु को बताया था कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के पाताल लोक को चला गया है, उस समय भगवान ने वाराह रूप धर करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया था और पृथ्वी को लेकर के भगवान आ गए थे। उसी समय से जो हिरण्याक्ष का दूसरा भाई था हिरण्यकश्यपु, वो भगवान विष्णु से बैर करने लगा था। विष्णु भगवान से उसने बैर बांध दिया था कि इन्होंने मेरे भाई को मारा है। और कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने एक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के और 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। और जब हिरण्यकश्यपु ने 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु से कहा कि हिरण्यकश्यपु, तुम वरदान मांगो, किस लिए तपस्या कर रहे थे? तो हिरण्यकश्यपु कहने लगा कि प्रभु आप मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा हम उसी के लिए आए हैं, बताओ क्या चाहिए? बोले आप हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं कर सकता मैं,
बोले जी अमर मैं खुद नहीं हूं तो तुम्हें कहां से कर दूं, क्योंकि ब्रह्मा जी की भी एक निश्चित आयु है 100 वर्ष। अब वो काल गणना सुनाऊंगा मैं आपको, तब समझ में आएगी कि ब्रह्मा जी कैसे 100 साल के हैं। वो पूरी काल गणना है उसकी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान नहीं मिलेगा, और कुछ मांगना है तो मांगो। हिरण्यकश्यपु कहने लगा कि आप एक काम कीजिए, आप हमें वरदान दीजिए कि मैं मनुष्य से मरूं ना मैं पशु से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, अब जाऊं। हिरण्यकश्यपु कहने लगा नहीं 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 नहीं, जरा रुको आप ब्रह्मा जी, अरे भाई 10,000 साल तक तपस्या की तो कुछ तो मांगने दो। ब्रह्मा जी ने कहा चल ठीक है मांग ले, और बता। बोले कि मैं देवता से मरूं ना मैं दैत्य से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, अब जाऊं। हिरण्यकश्यपु हंस के कहता है ब्रह्मा जी तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी है जाने की, जरा ही तो रुक जाओ। शरीर सुखा दिया मैंने तपस्या कर करके, तुम्हें जाने की पड़ी है, थोड़ा तो रुको, मांगने तो दो। ब्रह्मा जी कहने लगा शीघ्रता से मांगो, क्या चाहिए। अब मांग तो लिया तुमने कि ना मनुष्य से मरो ना पशु से मरो ना देवता से मरो ना दैत्य से मरो, अब क्या चाहते हो। हिरण्यकश्यपु कहने लगा कि सुनो ब्रह्मा जी, ना मैं भीतर मरूं ना मैं बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा चल ठीक है भैया, जे भी दिया, और कुछ तो नहीं है। बोले ब्रह्मा जी ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं से अमरता का वरदान देते था कम से कम। ठीक है भैया चल, तू ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, अब जाऊं। हिरण्यकश्यपु हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया, ब्रह्मा जी अब एक और वरदान दे दो, आप नाराज ना होना मुझसे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जितनी तो तूने तपस्या नहीं की उससे ज्यादा तो पहले ही मांग चुका है, अब और क्या रह गया तेरे मन में। बोले ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा चल ठीक है, जे भी दिया, अब मैं जा रहा हूं। तो फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अब जा ही रहे हो तो एक बात और बताऊं, अब जाते जाते एक और वरदान दे दो मुझे, अब आप एक और वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं अब नहीं दूंगा मैं। नहीं नहीं महाराज एक और दे दो, जा ही तो रहे हो, जाते जाते एक बार और तथास्तु तो कहना, तुम्हारा क्या जा रहा है। बोले तुम एक काम करो, मैं एक वरदान मांग रहा हूं कि ना मैं पृथ्वी में मरूं ना मैं आकाश में मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा चल तथास्तु। ब्रह्मा जी आगे बढ़ने लगे, जाकर के पैरों में गिर गया, पैर पकड़ लिए। ब्रह्मा जी सुनिए ब्रह्मा जी, मैं 12 महीनों में कभी न मरूं। ब्रह्मा जी ने पीछे मुड़ के देखा, कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने सोचा पीछा तो छोड़े, कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी जाने लगे, चिल्ला के कहता है आपकी सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने जाते जाते कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ब्रह्मा जी ने सोचा कि पिंड तो छुड़ाओ इससे। ब्रह्मा जी चले गए। अब जी खुश हो गया, वाह इतने वरदान मांग लिए मैंने ब्रह्मा जी से, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं न देवता से मरूं न दैत्य से मरूं न भीतर मरूं न बाहर मरूं न दिन में मरूं न रात में मरूं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं न पृथ्वी में मरूं न आकाश में मरूं, 12 महीने में कभी ना मरूं और ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में कभी किसी से ना मरूं। अब तुम खुश हो गया, वाह अब तो इंद्र भी मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। अब अहंकार उत्पन्न हुआ हिरण्यकश्यपु को। और एक बात बताऊं, ऊंट पे बैठो तो हिलना अपने आप आ जाता है आदमी को, ऐसा होता है। अब मजा आ गया, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अब तो अपने पास में फुल पावर है, अब कोई क्या बिगाड़ेगा अपना। अब हिरण्यकश्यपु ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया, अब पावर आ गया, अब आया अपने असली रूप में, अब अपना असली रंग दिखाया। हिरण्यकश्यपु ब्राह्मणों के पास गया, कहा सुनो जितने जे तुम मंत्र लिखे हो ना देवताओं के, जे पूरे मंत्र की जो पोथी है एक तरफ रख दो, मेरे लिए मंत्र बनाओ, नए नए मंत्र बनाओ और भगवानों की मूर्तियों को अलग करो और आज से हिरण्यकश्यपु का पूजन चालू करवाओ। बोले मेरी मूर्तियां बनवाओ और मेरी मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाओ और मेरी मूर्तियों की पूजा चालू करवाओ। संतों के पास में गया, कहा सुनो
अब राम राम और हरि हरि कृष्ण कृष्ण जपना बंद करो, आज से माला झोली दो और सब लोग हिरण्यकश्यपु जय हिरण्यकश्यपु जपना शुरू करो, और नहीं तो किसी की खैर नहीं। जितने विद्यालय थे, गुरुकुल चल रहे थे, सारे के सारे हिरण्यकश्यपु ने बंद करवा दिए और कहा कि सुनो, आज से अच्छाई का पाठ पढ़ाना बंद करो मेरे राज्य में। ईमानदारी का, धर्म का, पूजा पाठ का जो पाठ पढ़ाना बंद करो, और आज से बेईमानी कैसे करते हैं, दूसरों का धन कैसे छीनते हैं और पाप कैसे किए जाते हैं ये पढ़ाओ। जब तुझे लड़के बड़े होंगे, मेरी फौज में शामिल होंगे, तब तुझे मेरा सहयोग करेंगे, मैं एक अपनी फौज तैयार करूंगा। अपना अलग साम्राज्य बनाने लगा हिरण्यकश्यपु, इतना दुष्ट और दुराचारी। और कहते हैं इन्हीं हिरण्यकश्यपु के यहाँ भगवान के भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान की खूब निरंतर सेवा किया करते थे। हुआ क्या था कि एक दिन प्रहलाद जी महाराज रास्ते से जा रहे थे, तो ये कुम्हार था। कुम्हार जो मटके होते हैं ना, मटके का एक भट्टा लगा रहा था, अवा लगा रहा था। तो एक मटके में बिल्ली के कुछ छोटे छोटे बच्चे थे और वो मटका रखा हुआ था, और देखा प्रहलाद जी ने कि मटके में छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे, वो देख के गए, लेकिन वो बताना भूल गए कुम्हार को। जब लौट करके आए तो कुम्हार ने पूरे मटके जमा दिए थे, ऊपर से मिट्टी छाप दी और नीचे से आग लगा दी और ऊपर से धुआं निकलने लगा। प्रहलाद जी महाराज दुखी हो गए। प्रहलाद जी ने उस कुम्हार से कहा कि देखो, यहाँ पे एक मटका रखा था, जब मैं गया था इस रास्ते से तो मैंने देखा था कि उस मटके में छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे, और तुमने उस मटके को भी हवा में उल्टा रख दिया और नीचे से आग लगा दी। बताओ, अब तक तो वो पूरे मर गए होंगे। कुंभकार ने कहा कि प्रहलाद जी चिंता मत करो, सबका रक्षा करने वाला, सबका रक्षक भगवान होता है, तुम भगवान से प्रार्थना करो और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा पूरे विश्वास के साथ। बिल्ली के बच्चों को कुछ नहीं होगा और भगवान उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करेगा। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, ऐसा कैसे संभव, ये कैसे हो सकता है? कुंभकार ने कहा, तुम विश्वास के साथ केवल भगवान से प्रार्थना करना। भगवान से इन्होंने प्रार्थना की, और एक हफ्ते के बाद में, एक सप्ताह बाद जब पूरे मटके पक गए और वो पूरा भट्टा निकाला गया, तो कहते हैं जो मटके में बिल्ली के बच्चे रखे थे वो कच्चा मटका था। जब उसको निकाला, मटका पूरा लाल हो चुका था, पूरा मटका पक गया था और बिल्ली के बच्चे उसमें बिल्कुल सुरक्षित खेल रहे थे। ये दृश्य देखा तो दंग रह गए प्रहलाद जी महाराज। उसी दिन से प्रहलाद जी की भक्ति और ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो गई और निरंतर भगवान का स्मरण करने लगे, भक्ति बढ़ गई। अब भगवान का भजन करते प्रहलाद जी महाराज। यहां पर हिरण्यकश्यपु ने दो गुरुओं को बुलाया, एक का नाम था संड, एक का अमर्क। संड अमर्क नाम के गुरुओं को बुलाया और कहा, जाओ मेरे बच्चे को लेकर के जाओ और इसको बुराई का पाठ पढ़ाना, अच्छी बातें नहीं सिखाना, इसको बुराई का पाठ पढ़ाना। बच्चे को लेकर के गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज वहां पर अच्छाई का पाठ पढ़ने लगे, अच्छी अच्छी बातें खुद भी करते और जो दूसरे विद्यार्थी थे उन्हीं को भी भगवान की भक्ति से जोड़ने लगे। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यपु को अपने बच्चे की याद आई तो सूचना भिजवाई कि मेरे बच्चे को लेकर के आओ। प्रहलाद जी को बुलवाया तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया और पूछा कि बेटा, तुम विद्यालय में अध्ययन करने के लिए गए थे, ये बताओ तुमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ करके आए हो तुम? तो कह दिया प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिताजी से कि पिताजी, भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 रास्ते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, शंख आत्मनिवेदनम।
प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, भगवान को पाने के लिए 9 रास्ते हैं। भगवान की कथा को सुनो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो, भगवान का अर्चन करो, उनका वंदन करो। यह कुछ नहीं कर सकते पिताजी तो केवल समर्पण भाव से भगवान के दास बन जाओ, कुछ मत करो, भगवान के दास बन जाओ और कह दो कि नाथ मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं जैसा भी हूं, अच्छा हूं बुरा हूं ये मैं नहीं जानता, लेकिन नाथ मैं जैसा भी हूं बस आपका हूं। बोले पिताजी, जिस दिन आदमी ऐसा भी कह देता है ना, भगवान विष्णु उसके हजारों जन्म के अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे अपना दास बना लेते हैं। जैसा इतना कहा तो कलेजे में आग लग गई हिरण्यकश्यपु के। अरे दुष्ट, तू मेरे शत्रु विष्णु की प्रशंसा कर रहा है, और ऐसा कह करके गोद से फेंक दिया और गुरुओं से कहा कि इसको शीघ्रता से लेकर के जाओ मेरी आंखों के सामने से, नहीं तो मैं इसका वध कर दूंगा, इसको लेके चले जाओ। और कहा कि इसको लेकर के जाओ और इसको अब गलत शिक्षा ही देना, दोबारा इसके मुंह से मैं ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करूंगा। फिर ले जाके विद्यालय में ले गए, लेकिन प्रहलाद जी की भक्ति कमजोर नहीं हुई। 6 महीने के बाद में फिर सूचना भिजवाई हिरण्यकश्यपु ने, कहा लेकर के आओ प्रहलाद को। प्रहलाद जी को लेकर के आए। फिर हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि ये बता, तू 6 महीने रह करके आया है विद्यालय में, तूने क्या सीखा, क्या शिक्षा ली तूने? तो प्रहलाद जी ने फिर कह दिया कि पिताजी, संसार में भगवान विष्णु से बड़ा कोई नहीं है और विष्णु भगवान श्री हरि नारायण ही सबके पालक हैं। और पिताजी, मैं आपको समझा रहा हूं कि आप भी भगवान के दास बन जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान से बैर मत करो, भगवान तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। जैसे ही इतना कहा, क्रोध में आ गया हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक, तू विद्यालय में सुधरने वाला नहीं है, अब मैं खुद तुझे सुधारूंगा। और गुरुओं से कहा तुम जाओ और इसको यही कमरे में बंद कर दो। और कई प्रकार के कष्ट दिए हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी महाराज को। कई दिनों तक भूखा रखा प्रहलाद जी महाराज को। प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में कहते हैं कि भजन निरंतर करते थे प्रहलाद जी महाराज। हिरण्यकश्यपु ने एक दिन देखा तो हिरण्यकश्यपु को भयंकर क्रोध आया कि अरे ऐसे जो सुधरने वाला नहीं है। बड़े बड़े हाथियों को बुलाया, हाथियों को मदिरा पिलाई गई, हाथियों को मदिरा पिलाई और प्रहलाद जी को एक रास्ते में फेंकवा दिया गया। उसी रास्ते से हाथी दौड़ाए गए, लेकिन एक भी हाथी ने प्रहलाद जी के ऊपर अपना पैर नहीं रखा और पूरे हाथी वहां से निकल गए और प्रहलाद जी महाराज सुरक्षित बच गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा रुक जा, तू ऐसे सुधरने वाला नहीं है, अब मैं ही कुछ और व्यवस्था करता हूं। और कहते हैं कि बड़े बड़े सांप बुलवाए गए, बीच में इन्हें रखा गया, सांप छोड़ दिए एक कक्ष में। बड़े बड़े विषैले सर्पों ने भी प्रहलाद जी को नहीं डसा। फिर कहते हैं कि प्रहलाद जी को एक बड़े पहाड़ पे लेकर के गए और पहाड़ से धक्का दिया, लेकिन फिर भी पे जैसे एक फूल नीचे आता है, जैसे ही प्रहलाद जी पहाड़ से नीचे आए, भगवान ने तुरंत उन्हें गोदी में रख लिया और प्रहलाद जी की भगवान ने रक्षा कर ली। हिरण्यकश्यपु ने सोचा जी ऐसे नहीं मरने वाला, एक बहुत बड़ा लोहे का खंभा बुलवाया, उसको आग में गर्म करवाया, पूरा वो लोहे का खंभा लाल लाल हो गया, धधकता हुआ खंभा। उस खंभे को बीच में खड़ा किया गया और प्रहलाद जी के दोनों हाथ पकड़वाए और कहा कि इसके दोनों हाथों को चिपका दो, इसको पूरा चिपका दो इस खंभे से, जी जल जाएगा। अब थोड़ा सा डर गए प्रहलाद जी, सोचा कि देखो अगर मुझे खंभे से चिपकाएंगे तो मेरा शरीर जल जाएगा। उसी समय भगवान ने एक चींटी का भेष बनाया। भगवान एक चींटी बने और चींटी बन करके उस खंभे पे चलने लगे। प्रहलाद जी का विश्वास इतना पक्का था, ऐसे दृढ़ विश्वास में जीते थे प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी ने सोचा कि देखो ये नन्ही सी चींटी इस खंभे पे चल रही है,
जो भगवान इस छोटी सी चींटी की रक्षा कर रहा है, क्या वही मेरा भगवान मेरी रक्षा नहीं कर सकता? ऐसा सोचते हुए प्रहलाद जी महाराज खुद जाके खंबे से लिपट गए, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। इतना विश्वास प्रहलाद जी का। हिरण्यकश्यपु ने सोचा ये ऐसे नहीं मरेगा, तुरंत अपनी बहन को बुलवाया जिसका नाम था होलिका। होलिका ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, ब्रह्मा जी ने इसको ऐसा वरदान दिया था। होलिका के पास में एक कपड़ा था, वो कपड़ा आग में नहीं जलता था, अगर कोई ओढ़ के यदि बैठ जाए तो वो आग उसे जलाती नहीं थी। हिरण्यकश्यपु ने कहा बे उपाय ऐसा है, इससे जो प्रहलाद बचेगा नहीं। नीचे लकड़ियों का ढेर लगवाया, उस पर होलिका बैठी, वही ब्रह्मा जी का दिया हुआ कपड़ा पहन के और भक्त प्रहलाद को गोद में बिठाया उसने। हिरण्यकश्यपु ने नीचे से आग लगवा दी, आग धधकती हुई ऊपर की ओर आ रही थी। तभी भगवान की माया ऐसी हुई कि जो कपड़ा ओढ़ के होलिका बैठी थी, हवा का झोंका आया और वो कपड़ा उड़ गया। जैसे ही कपड़ा उड़ा, होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद जी महाराज बच गए। जल गई होलिका, बच गए प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज सुरक्षित बच गए। अब तो तिल मिला गया हिरण्यकश्यपु की जी मर नहीं रहा है। अब जिसको बचाने वाले भगवान हो संसार में, भला उसे कौन मार सकता है? जिसके रक्षक भगवान हो उसको मारेगा कौन? किसमें इतनी हिम्मत है कि जो भगवान के भक्त को मार दे? प्यारे भाई बहन, कथा बिल्कुल निरंतर गति से चल रही है, सीधी सीधी, लेकिन बीच में एक बात कह दूं मैं तुमको। जिंदगी में कभी भी हो, एक चीज ध्यान रखना, पूरे विश्वास में जिया करो। आखिरी समय तक कभी भी व्यक्ति को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा विश्वास में जियो। क्यों? क्योंकि भगवान के बहुत, बिहारी जी के बहुत लंबे हाथ हैं। यकीन मानिए, हमेशा विश्वास में रहा करिए और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। क्यों? क्योंकि जब तुम भगवान पर भरोसा करते हो, एक बात बताऊं मैं, जे मैं अपने जीवन का अनुभव तुम्हें बता रहा हूं, जे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ध्यान से सुन लेना। अगर तुम्हें भगवान के ऊपर भरोसा है, लेकिन कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है इस बात में। अगर तुम्हें अंतरात्मा से, सत्य बता रहा हूं, अगर तुम्हें पूरा भरोसा है भगवान के ऊपर, तो यकीन मानो भगवान तुम्हारा भरोसा तोड़ेंगे नहीं। इस बात की तो मेरी पूरी गारंटी है कि भगवान तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ेगा, बस तुम्हें भरोसा होना चाहिए। सुनो, कल जब हम यहां कथा करने के लिए आए, कितने बजे? 3 बजे। जी भैया लोग कितने बजे आ गए थे कल? 2:40-45 के आसपास। तो 3 बजे जब हम यहाँ कथा करने के लिए आए तो इतना तूफान चल रहा था, जो पूरन भैया और माँ साहब जी लोग सब साक्षी हैं उस कल की बात के। प्यारे भाई बहन, इतना तूफान चल रहा था यहाँ पे कि जो गद्दे हवाई जहाज के जैसे उड़ रहे थे, यहाँ से उड़ के वहाँ पहुँचते थे गद्दे। और जितने जो लोग यहाँ पे हैं, जो पूरन भैया के पिताजी, पूरन भैया, माँ साहब जी, वो बद्री पटेल, सब लोग जो खम्भों को पकड़ के खड़े थे, ऐसा लग रहा था कि आज टेंट उड़ जाएगा। बूढ़ी बूढ़ी माताएं तक टेंट पकड़ के खड़े थी। ये बात ध्यान से सुनना, ऐसा लग रहा था कि जो पीछे का जितना जो लगा है ना, जो पूरा उड़ जाएगा। जो हमारा सिंटू पकड़ के खड़ा था, कह रहा था गुरुजी ऐसा लग रहा कि जी आज उड़ जाएगा। ऐसा लग रहा था कि आज की कथा संभव नहीं है कि कथा हो पाएगी। मैं नीचे यहीं पे बैठा था, तो हमारे पंडित जी हैं, राम जी पंडित जी, कहने लगे एक काम करते हैं कि अपन आरती कर देते हैं। मेरे मन में भी थोड़ी देर के लिए विचार आया कि आरती करके और अब आज की कथा निरस्त करो, रात्रि में करेंगे। मैं सत्य बता रहा हूं, मैंने तुरंत भगवान का स्मरण किया और मैं विश्वास लिया। मैंने कहा नहीं, मुझे विश्वास है कि भगवान कथा को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराएंगे। और ये पूरे लोग साक्षी हैं। मैं व्यासपीठ पर बैठा, मंगलाचरण शुरू हुआ,
संकीर्तन हुआ राधा रमण लाल जी का। राधा रमण लाल जी के चरणों का आश्रय लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर के जैसे ही मंगलाचरण हुआ और कथा प्रारंभ हुई तो नवे गांव में इतनी बारिश हुई, अगर यहाँ बारिश हो जाती तो पानी खेतों में बह जाता, लेकिन यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं आई और पूरी कथा कल की निर्विघ्न संपन्न हो गई। यही भगवान का भरोसा है। इसीलिए हमेशा प्यारे भाई बहन विश्वास में जिया करो। यही प्रहलाद जी का भरोसा था। अब हिरण्यकश्यपु ने कहा रुक जा, मैं तुझे मारूंगा। तुरंत गदा उठाया और कहा कि तू हमेशा नारायण नारायण विष्णु विष्णु हरि हरि रटता रहता है, आज मैं देखता हूं क्या तुझे बचाने के लिए तेरा भगवान कहां आता है, मैं देखूंगा इस बात को। और कहते हैं गदा उठाया हिरण्यकश्यपु ने और कहा कि तू हमेशा रटता रहता है नारायण नारायण, बता तेरा भगवान कहां है। एक खंबे के पास में खड़े थे प्रहलाद जी महाराज और कहा कि बता कहां है तेरा भगवान, क्या इस खंबे में तेरा भगवान है। प्रहलाद जी ने कह दिया हाँ पिताजी, मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि इस खंबे में भी भगवान है। जैसे ही इतना कहा दोनों हाथों से वज्र गदा को पकड़ा हिरण्यकश्यपु ने, जोर से गदा का प्रहार किया। खम्मा जैसे ही फूटा तो नगर कड़कड़ानो खम्ब चरचरानो, प्रकट सो नरसिंह नरसिंह भगवान। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। तुरंत नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भयंकर क्रोध में है नरसिंह भगवान, नाखून आयुधों के जैसे हैं, लंबे लंबे नाखून, शेर का मुख है नरसिंह भगवान का, दहाड़ते हुए भयंकर क्रोध में लाल लाल आंखें हैं, पूरा शरीर क्रोध से कप रहा है नरसिंह भगवान का। एक क्षण के लिए देख करके हिरण्यकश्यपु कांप गया। हिरण्यकश्यपु के हाथ पैर कपने लगे, हे भगवान ये कौन निकल के आ गया यहां से। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत जुटाया हिरण्यकश्यपु, हिम्मत जुटा के हिरण्यकश्यपु कहने लगा अरे तुम मुझे मारने के लिए आए हो क्या, तुम मुझे नहीं मार पाओगे, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। नरसिंह भगवान ने कहा कि बता मैं तुझे क्यों नहीं मार पाऊंगा, क्यों नहीं मार पाऊंगा मैं तुझे बता। हिरण्यकश्यपु हंसने लगा। हिरण्यकश्यपु कहने लगा तुम क्या सोचते हो तुम मुझे डरा दोगे, मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूं। भगवान ने कहा क्यों नहीं मरेगा तू। हिरण्यकश्यपु कहने लगा सुनो मुझे ब्रह्मा से वरदान है कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा मूर्ख ध्यान से देख, ना भी दिन है ना भी रात है, अभी शाम का समय है, गोधूली बेला है, ना ये दिन में आता है ना ये रात के आता है, ये बीचों बीच है। हिरण्यकश्यपु कहने लगा तो क्या हुआ, मैं फिर भी नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा क्यों नहीं मरेगा। हिरण्यकश्यपु कहने लगा सुनो मुझे ब्रह्मा से वरदान है, ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना मैं देवता से मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा मूर्ख मुझे नीचे से ऊपर की ओर देख, ध्यान से देख मुझे, मैं आधा मनुष्य हूं और आधा पशु हूं, मैं नरसिंह हूं नरसिंह। अब कैसे बचेगा। हिरण्यकश्यपु हिम्मत जुटा करके कहता है कि सुनो मुझे वरदान है, तुम मुझे नहीं मार सकते। नरसिंह भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता। अरे तुम्हें पता नहीं है मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया हूं कि ना मैं बाहर मरूंगा ना मैं भीतर मरूंगा। नरसिंह भगवान कहने लगे मूर्ख ध्यान से देख, इस समय ना तो तू बाहर है ना तू भीतर है, इस समय दहलीज पे है, बीचों बीच है तुम, दरवाजे की दहलीज पे है तुम, इसलिए दरवाजे की दहली पे बैठा नहीं जाता। क्यों, दरवाजे की दहली पर नरसिंह भगवान का पूजन होता है। कहा देख मूर्ख तू बीचों बीच है अभी। अब थोड़ा सा डरा, अब डर लगा थोड़ा सा हिरण्यकश्यपु को।
लेकिन फिर भी हिरण्यकश्यपु हिम्मत जुटा के कहता है सुनो, तुम फिर भी मुझे नहीं मार पाओगे। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार पाऊंगा मैं तुझे। हिरण्यकश्यपु कहने लगा सुनो, मुझे वरदान है कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान कहने लगे मूर्ख, मेरे नाखूनों को देख, इतने बड़े बड़े नाखून। इन नाखून मैं तेरे लिए ही बड़े कर रहा था इतने दिन से, आज मैं तेरे पेट में घुसा के तेरा पेट फाड़ दूंगा। डरने लगा। हिरण्यकश्यपु कहता है कि सुनो, मैं अब भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? मुझे वरदान है। किस चीज का? मुझे इस चीज का वरदान है कि मैं 12 महीने में कभी ना मरूं। नरसिंह भगवान कहने लगे मूर्ख, तू पागल हो गया है। जे 12वां नहीं, मैंने तुझे मारने के लिए 13वां महीना बनाया है। इसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, जिसे अधिक मास कहा जाता है। ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब डर गया, याद करने लगा जल्दी जल्दी मैंने क्या क्या मांगा था ब्रह्मा से। फिर कहने लगा सुनो, ब्रह्मा जी चले गए थे, लेकिन फिर भी मैंने आवाज लगा के कह दी थी एक बात कि तुम्हारी सृष्टि में मुझे कोई ना मार पाए। अब कैसे मारोगे तुम? नरसिंह भगवान कहने लगे मूर्ख, तू जानता नहीं है, मैं खुद ब्रह्मा को बनाता हूँ। ब्रह्मा मुझे क्या बनाएगा? मैं खुद ब्रह्मा को बनाता हूँ। ब्रह्मा की सृष्टि से तो मैं बहुत अलग हूँ। अब तुझे कौन बचा सकता है? नरसिंह भगवान ने पकड़ के और हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघाओं पर रख लिया। बड़े बड़े नाखून हैं। गर्जने लगे हिरण्यकश्यपु के सामने। भगवान सिंह की दहाड़ करने लगे और अपने नाखूनों को, आयुधों के समान नाखूनों को भगवान ने एक बार जोर से देखा। हिरण्यकश्यपु को जंघाओं के बीच में रखा। दहाड़ लगाते हुए नरसिंह भगवान ने, क्रोधित नरसिंह भगवान ने 10 उंगलियों को जोर से, पूरी ताकत से हिरण्यकश्यपु के पेट में घुसा दिया और पूरी ताकत लगा के भगवान ने बीच से चीर दिया। हिरण्यकश्यपु को विदीर्ण कर दिया। बीच से फट गया हिरण्यकश्यपु। देवता भगवान की स्तुति करने लगे। पूरे कक्ष में रक्त ही रक्त बगर गया। पूरे में खून ही खून हो गया। हिरण्यकश्यपु का भगवान ने वध कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद की भगवान ने रक्षा की। प्रहलाद जी महाराज डर गए। सभी ने, देवताओं को भी डर लग गया भगवान का ऐसा भयंकर रूप देख करके। नरसिंह भगवान को देख करके सभी ने लक्ष्मी माता से कहा कि तुम जाओ और नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करो। नरसिंह भगवान भयंकर क्रोध में थे। लक्ष्मी माता पास में गई। भगवान ने दहाड़ लगा दी। लक्ष्मी माता भी डर गई। देवताओं ने हिरण्यकश्यपु के बालक प्रहलाद जी से कहा पुत्र अब तुम खुद जाओ। भगवान तुम्हारे लिए प्रकट हुए थे, तुम्हारी रक्षा के लिए प्रकट हुए थे, अब तुम जाओ। कहते हैं कि तुरंत प्रहलाद जी गए और भगवान नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया और भगवान आंसू बहाने लगे। सोचो, इतने क्रोध में होने के बाद भी भगवान आंसू बहाने लगे। भगवान ने कहा कि पुत्र, मुझे आने में देर हो गई, तुम्हें इतने कष्ट दिए तुम्हारे पिता ने, मुझे आने में देर हो गई, इसके लिए तुम मुझे क्षमा करना पुत्र, मैंने आने में जो देर की है। प्रहलाद जी रोने लगे और भगवान की स्तुति करके कहते हैं कि भगवान आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। और कहते हैं कि नरसिंह भगवान प्रहलाद को जीभ से चाटने लगे। जैसे शेर अपने बच्चे से प्रेम करता है जीभ से चाट चाट के, ऐसे ही नरसिंह भगवान जीभ से चाट चाट करके प्रहलाद जी से प्रेम करने लगे और इस प्रकार से अपने भक्त प्रहलाद जी की रक्षा की। प्रहलाद जी की रक्षा की नरसिंह भगवान ने। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। तत्पश्चात जो है, इसके बाद में
श्री नरसिंह भगवान अपने साक्षात विष्णु श्री हरि नारायण के रूप में आए और भगवान अपने धाम को चले गए। यहाँ प्रहलाद जी महाराज को राजा बना दिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया कि जो भी भगवान का भक्त होता है, चाहे वो दैत्य हो, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, भगवान अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। जब व्यक्ति के जीवन में विश्वास रहता है तो फिर विश्वास भगवान कभी नहीं तोड़ते, ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए हमेशा भक्तों को चाहिए कि अपने ऊपर, भगवान के ऊपर हमेशा भरोसा रखें और सदैव भरोसे में अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि भगवान भरोसे का फल जरूर देते हैं। यही आज की कथा का सार था और आज की कथा को अब यहीं पर विराम दिया जाता है। रात्रि की कथा में मैं समुद्र मंथन की कथा, बलि वामन प्रसंग और रामचरितमानस की कथा संक्षिप्त में आती है। भागवत जी में रामचरित्र संक्षिप्त में आया है, तो रात्रि में राम कथा संक्षिप्त में प्रकाश डालेंगे, तत्पश्चात भगवान का जन्म होगा। तो आज रात्रि में भगवान के जन्म की कथा रहेगी, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो सभी से निवेदन है, आज रात्रि में भगवान का जन्म होगा, तो जन्म की कथा और भगवान के जन्म की सुंदर झांकी बनाई जाएगी। तो सभी लोग रात्रि की कथा में आवश्यक रूप से सम्मिलित होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और भगवान के जन्म की कथा को सुनकर के अपने जीवन को धर्ममय और कृतार्थ बनाएं। सभी यजमान आरतियां प्रज्वलित कर लें। और आज चतुर्थ दिवस की कथा, मध्याह्न कालीन एक कथा अब यहीं पर विराम लेती है। रात्रि में समुद्र मंथन की कथा, भगवान की कृपा रही, प्रकृति ने साथ दिया, तो बढ़िया विस्तार के साथ समुद्र मंथन की कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। और वामन भगवान की कथा रात्रि में रहेगी और भगवान की जन्म की कथा रहेगी। तो सभी लोग आवश्यक रूप से यहाँ पर आएं, भगवान की कथा में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धर्म में बनाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय।